वह इतना ताकतवर था कि अकेले ही 20 कैदियों को ऐसे घसीट सकता था जैसे किसी दालान से मुर्गियों का झुंड खींच लिया हो। बस एक उंगली हिलाने भर से स्टील के सुरक्षा दरवाजे को तोड़ सकता था। 100 मीटर दूर मौजूद बास्केटबॉल को घेरा में डाल देता। वह बिना पसीना बहाए निशाना साध लेता था और दुनिया का सबसे बेपरवाह जब उसने समुद्र तट पर एक व्हेल को फंसा देखा तो तुरंत मदद के लिए आया, लेकिन अगले ही पल उसने व्हेल को उठाकर वापस समुद्र में फेंक दिया और व्हेल सीधी एक गुजरते हुए जहाज से टकरा गई, जिससे जहाज पलटकर डूब गया। जब बदमाश स्कूल में बच्चों से बदतमीजी करते, वह उन बदमाशों को पकड़कर आसमान में ऐसे फेंक देता कि वे हवा में ही चीखते हुए माफी मांगते रहते। लेकिन उसका यही रवैया पूरे शहर को परेशान कर देता था। लोग उसे लापरवाह और गुस्सैल कहते थे। पुलिस भी उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। धीरे धीरे हैनकॉक ने सोचना शुरू किया। एक पीआर मैनेजर की मदद से उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पूरे शहर के सामने खड़े होकर उसने अपनी गलतियां मानी। वह खुद जेल जाने के लिए तैयार हो गया। कैदियों से भरी जेल में वह खुद को सलाखों के पीछे ले गया। वह चुपचाप रहना चाहता था, लेकिन कैदियों को यह मंजूर नहीं था। नतीजा वही, कोई उसे छू भी नहीं सकता था। फिर भी झगड़े होते रहे। आखिरकार कोर्ट ने उसे 8 साल की सजा दे दी। वह गुस्से से भर गया और अदालत की दीवार तोड़कर खिड़की से बाहर निकलने लगा। पीआर वाले ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम सच में हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। हैनकॉक कुछ पल के लिए रुका और जेल में ही रहने का फैसला किया। उसने दूसरे कैदियों से बातें करनी शुरू की, उनकी कहानियां सुनी और पहली बार अपना नाम बताया। बिना किसी हीरो के कई महीने बीत गए। शहर का अपराध 30% बढ़ गया। लोगों को समझ आ गया कि जिस इंसान से वे परेशान थे वही उनकी सबसे बड़ी ढाल था। शहर के बीचों बीच हथियारों से लैस लुटेरे 18 लोगों को बंधक बनाए हुए थे। पुलिस के पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आसमान में रोशनी की एक चमक हुई। हैनकॉक जोर से जमीन पर उतरा। सन्नाटा छा गया। उसने एक पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराया और कहा, शाबाश दोस्तों। सब लोग चुप थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। फिर वह उड़ गया और सीधे लड़ाई में कूद पड़ा।